Good evening, all of you. Okay, so today we are going to learn about the question paper and explanations regarding the G Triple SB 2018 पेपर. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. ओके, हाँ, सो मेजोरिटी होता क्या है कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं, ओके, उसमें से थोड़ा बहुत सिमिलर क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं. ओके, तो यस, आई विल एक्सप्लेन टू यू वन क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा सॉल्यूशन, तो उस हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे. लेकिन ईच एंड एवरीथिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा मैं फास्ट जाने वाला हूँ. ओके, क्योंकि 3 दिन बाद ही आप लोगों का एग्जाम है. ओके, तो आई वांट के आप भी मेरे साथ फास्ट 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 वे में आप फिनिश कर लो. ओके, एंड यस, यू विल बी रेडी फॉर द लेक्चर. Approximately you are going to get approximately 200 important questions only from this all the slide. Okay, ये slide definitely करके जाना. Okay, एंड ये स्लाइड्स पूरा का पूरा जो भी बनाया हुआ है एपोमाइन क्लासेस के एप्लीकेशन पे आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा. ओके, तो यस, यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन. चलो चालू करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन. चलो, ये 2018 में पूछा गया था कि गॉइटर किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है. ओके, तो यस, मोस्ट इंपोर्टेंट ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट 11 12th में भी हम लोगों ने किया हुआ है. वेरी 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 इजी क्वेश्चन. ओके, तो यस, आई विल गो वेरी फास्ट. ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट. अभी ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन, हर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में आता ही आता है. लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस का थियरी क्या है, एसिड रिगार्डिंग लुईस का थियरी क्या है. तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि हाँ चलो, वो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट एसिड में पूछा हुआ है, ब्रॉन्स्टेड लोरी का थियरी. ओके, तो ये आपका प्रोटॉन डोनर हो जाएगा. बट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये चार्ट अपनी एग्जाम के लिए करके जाना. आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लोरी एंड लुईस, उसके हिसाब से एसिड क्या है, बेस क्या है, पूरा का पूरा आपको ये चार्ट तो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है. दिस आर द बेसिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए. ओके, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो. बट यस, ये एसिड एंड बेस के बारे में, ये 3 थियरी के बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट चलते हैं. Which acid is in the limit test of the iron? अभी लिमिट टेस्ट बहुत ही बेसिक्स है. ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट में से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा. ये इसमें आंसर है थायोग्लाइकोलिक एसिड. ओके, बट यस, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग की बात करें कि सारी की सारी लिमिट टेस्ट, ओके, एंड उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, कौन सा एलिमेंट का लिमिट टेस्ट रहेगा, पूरा का पूरा आपके पास थॉरो नॉलेज होना चाहिए. यू आर गोइंग टू गेट वन क्वेश्चन डेफिनेटली. तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको चार्ट दिया गया है कि चलो, क्लोराइड लिमिट टेस्ट है तो उसमें कौन से रिएजेंट रहेंगे, सल्फेट है तो कौन से रिएजेंट रहेंगे, आयरन, आयरन, हैवी मेटल, लेड, पूरा का पूरा आपको ये चार्ट करके जाना है. ओके, एंड उसके प्रिंसिपल भी क्या रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही बार पूछा गया टेस्ट है कि चलो ये गुड्जिड टेस्ट. ओके, बार बार पूछा जाता है. सल्फेट है, ओके, आयरन, तो उसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है. ओके, तो बेरियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम यू विल फाइंड वन क्वेश्चन. ओके, तो आपको ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है. ओके, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो. ओके, बट यस, मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ एपोमन क्लासेस के एप्लीकेशन पे 2018 का सॉल्व पेपर मिल जाने वाला है. ओके, तो यू कैन रिफर फ्रॉम दैट टू. बट डोंट फॉरगेट दिस मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट टेस्ट में से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा. नेक्स्ट चलते हैं. फेनिटोइन केमिकली. ओके, अभी फेनिटोइन के बारे में क्या है कि हाइडेंटोइन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए. ओके, डिफरेंट डिफरेंट क्लास अवेलेबल है कि चलो, हाइडेंटोइन, ऑक्साजोलिन डायोन, सक्सीमाइड डेरिवेटिव. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बारबीट्यूरेट का पूरा क्लास है. तो बारबीट्यूरेट में पूरा का पूरा phenobarbital as well as the mifebarbital and पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन आई विल डिक्टेट टू यू आल्सो. ओके, बट यस, पूरा का पूरा बारबीट्यूरेट का क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए. ऑक्साजोलिन डाउन डेरिवेटिव में एक ड्रग है, याद रखो, ट्राइमिथाडायोन, वो आपको भूलना नहीं है. एंड सक्सीमाइड डेरिवेटिव में इथोसक्सीमाइड आपको भूलना नहीं है. सक्सीमाइड डेरिवेटिव पूछा, इथोसक्सीमाइड तो कैल्शियम टी चैनल ब्लॉकेज एक्टिविटी देता है एंड पेटिट माल एपिलेप्सी में यूज होता है. ओके, तो यस, टिक मार्क अपनी नोटबुक में लिख लो. सक्सीमाइड डेरिवेटिव, इथोसक्सीमाइड कैल्शियम टी चैनल ब्लॉकेज एक्टिविटी देता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी याद रखना है कि यस, पेटिट माल एपिलेप्सी में यूज होता है. फेनिटोइन के बारे में बताया. ओके, तो फेनिटोइन ये जो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है, 5,5 डाइफिनल हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है. एंड फेनिटोइन की एक साइड इफेक्ट बहुत ही पूछी जाती है. ओके, तो जिंजीवल हाइपरप्लासिया, तो वो फेनिटोइन की वो साइड इफेक्ट बिल्कुल मत भूलना. ओके, टीथ पे गम जैसा हो जाना, जिंजीवल हाइपरप्लासिया
एनास्थेसिया, तो यस डोंट फॉरगेट, तो फेनिडोन इज आल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग, डोंट फॉरगेट। क्लोफाइब्रेट, अभी क्लोफाइब्रेट इजी क्वेश्चन है, लिपिड लोअरिंग एजेंट है, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन में से ही पूछा गया क्वेश्चन है 2018 का, ओके। एंड यस एंटीबायोटिक, सीडेटिव, ट्रैंक्विलाइजिंग एजेंट एंड ऑल, सारा का सारा डिफरेंट कैटेगरी में आएगा, ओके। सो विल नॉट गो इनटू दैट। यस मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने एब्सोल्यूट फ्री बैच भी लॉन्च किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बैच ज्वाइन कर लिया है, दे आर लर्निंग फ्रॉम द ऑल सब्जेक्ट, नॉट रैपिड रिवीजन नोटबुक एज वेल एज द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, वन लाइनर आंसर्स डायरेक्टली, ओके। तो यस आपको भी ये फ्री बैच में ज्वाइन करना है, ओके। तो यस 9327575821 पे व्हाट्सएप कर दो, ओके। वी विल गाइड यू कि हाँ चलो आपको कैसे एनरोल कर सकते हो, लास्ट एट द एंड में बताने वाला हूं कि चलो एब्सोल्यूट फ्री बैच ज्वाइन करना हो तो कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में अपोमेंट क्लासेस का ऐप भी मिल जाएगा एंड आपके स्टेप्स भी मिल जाएंगे कि कैसे आप लोग ये फ्री बैच में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट वे में लास्ट 3 डेज में प्रिपेयर करना है, तो ये प्रीवियस ईयर्स जो ऑल इंडिया फार्मासिस्ट के पेपर में वन लाइनर सारे के सारे आंसर्स दिए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया दिए हुए हैं, रैपिड रिवीजन नोट्स दिया हुआ है, मैथ्स रीजनिंग के पूरे सेशंस एब्सोल्युटली फ्री में दिए हैं, ओके। तो यस डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू जॉइन दिस एब्सोल्युटली फ्री बैच। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अभी ये देखो अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, उसमें से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स जो बायोकेमिस्ट्री कर रहे हो एंड उसमें आपको सिनोनिम, आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन याद रखना है। एक तो कौन कौन सी टेस्ट आती है, ओके, तो वो तो आपको भूलना है ही नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन, तो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन बहुत ही अलग अलग वे में है, पोलर है, नॉन पोलर है, सल्फर कंटेनिंग कौन है एंड ऑल, ओके। तो वो आपको कैसे भी करके पता होना ही चाहिए, ओके। तो यस यहाँ पे है देखो, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में मिथियोनिन, ओके, दो ही अवेलेबल है, मिथियोनिन एज वेल एज सिस्टीन। तो सल्फर कंटेनिंग बहुत बार पूछा जाता है, और भी सारे हैं, पोलर चार्ज, एसिडिक, बेसिक, नॉन पोलर, ओके, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, पूरा का पूरा चार्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा। तो अमीनो एसिड्स के बारे में छोड़ना नहीं है, लेकिन ये मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स यू डोंट हैव टू फॉरगेट, ओके। बहुत बार टेस्ट वगैरह भी पूछ लेते हैं, टेस्ट भी एक भी छोड़ना नहीं है। vitamins, enzymes, okay, that I will also give you the chart and important thing कि vitamins है, तो vitamins कौन सी deficiency की वजह से कौन सा disease होता है, वो तो एक क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा। एंड vitamins का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर वगैरह भी देख लो, उसमें से भी क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। विच इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, अभी फैटी एसिड्स मैंने बोला कि लिपिड्स के बारे में भी क्लासिफिकेशंस वगैरह को आपको अच्छे से करना ही होगा, ओके। तो यहाँ पे आएगा पाल्मिटिक एसिड, ओके। ये आप देख लो पूरा का पूरा पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, अराचिडिक एसिड, ओके, सारे के सारे सैचुरेटेड डेरिवेटिव में आएंगे। तो यस ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट डाउन कर दो कि ये लिनोलेइक एसिड एज वेल एज द लिनोलेनिक एसिड सारे के सारे असेंशियल फैटी एसिड है। तो असेंशियल फैटी एसिड में दो एग्जांपल तो आपको याद रखना ही रखना है, ओमेगा 6 असेंशियल असेंशियल में पूछे जाए, असेंशियल फैटी एसिड में, तो याद रखना लिनोलेनिक एसिड है। एंड यस लिनोलेनिक एसिड है, ओके। तो याद रखना आपका ओमेगा 3 सीरीज में आएगा, ओके। देयर आर डिफरेंट सीरीज, ओके। डायरेक्टली आई विल नॉट गो इनटू इन डेप्थ, बट अभी के लिए याद रख लो कि हाँ चलो इस हिसाब से ओमेगा 6 एज वेल एज ओमेगा 3 की सीरीज में आपको याद रखना है, दोनों के दोनों असेंशियल फैटी एसिड मत भूलना। अब सैचुरेटेड के लिए तो अभी एग्जांपल 2018 में पूछा गया है, ओके। तो ये क्लासिफिकेशन आपको कैसे भी करके याद रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं, विच इज द हेटेरो एटम इनटू द क्लोरोक्विन। अभी क्लोरोक्विन वाले तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओके। क्विनोलिन मोइटी यहाँ पे प्रेजेंट है, सिंपली आपको याद रख लेना है, विल नॉट गो इनटू इन डेप्थ। अभी मोस्ट टाइम पे कोलेस्टेरॉल इज आइडेंटिफाइड बाय द विच टेस्ट, तो टेस्ट सारे बहुत ही बार पूछ लेते हैं, ओके। तो ये टेस्ट वगैरह भी आपको कैसे भी करके याद रखना है। इसमें लिबरमैन बुर्चा टेस्ट बहुत ही आईएमपी टेस्ट है। नेक्स्ट में चलते हैं कि लिबरमैन बुर्चा टेस्ट है, कोलेस्टेरॉल के लिए है, ओके। साल्कोवस्की टेस्ट, ओके, तो वो भी कोलेस्टेरॉल सीडोट दोनों के लिए, ओके। तो डोंट फॉरगेट मोस्ट आईएमपी यहाँ पे पूछा जाता है रोथेरास टेस्ट, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है रोथेरास टेस्ट के बारे में, कीटोन बॉडीज, ओके। मॉलिश टेस्ट एंड और पूरा का पूरा नीन टेस्ट, वो तो पूरा पूरा कार्बोहाइड्रेट वगैरह में तो देखा ही होगा, बट रोथेरा टेस्ट, कीटोन बॉडीज मत भूलना, ओके। तो यस ये सारे के सारे टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि चलो किसके हिसाब से टेस्ट वगैरह आते हैं, ओके। तो लिबरमैन बुर्चार्ड, साल्कोवस्की, रोथेरा टेस्ट, दोस आर द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एंड बार बार पूछे जाते हैं, ओके। सो डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस। अभी इप्सम सॉल्ट
मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चंस के इप्सम सॉल्ट के सिनोनिम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। डोंट 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 फॉरगेट, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट वे में पूछा जाता है। उसके साथ साथ ये तीनों के तीनों आपको कैसे भी करके पता होने चाहिए। ग्लोबल सॉल्ट, ब्लू विट्रियोल एज वेल एज द ग्रीन विट्रियोल। इसी साल 2008 में ही दूसरा क्वेश्चन ग्रीन विट्रियोल में से था, ओके, उसका आंसर था फेरस सल्फेट। ओके, तो इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, ग्रीन विट्रियोल, फेरस सल्फेट। मोस्ट टाइम पे भूलना नहीं है। सोडियम सल्फेट पूछे तो ग्लोबल सॉल्ट है, एंड कॉपर सल्फेट पूछे तो ब्लू विट्रियोल। ओके, तो ये सिनोनिम, ओके, कैसे भी करके दिमाग में बिठा के रख लो, अपनी नोटबुक में लिख लो। मोस्ट टाइम पे आपके लिए होने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ द के लीड्स टू। बहुत ही इजी है, डिफेक्टिव इनटू द ब्लड क्लॉटिंग। अभी याद रखो, एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा कि ये विटामिन है, उसकी डेफिशिएंसी वजह से कौन सा डिसीज होता है। ओके, तो मोस्ट आईएम पे देख लो, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन के ब्लीडिंग, विटामिन ए हिमोलाइटिक अनेमिया, विटामिन डी रिकेट्स। पूरा का पूरा बेरी बेरी होगा, स्कर्वी होगा, एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से, विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी। पूछेंगे ही पूछेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन आपके पास होगा ही पूरा का पूरा चार्ट। ओके, बट ये भूलना नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी बाय हार्ट, कि ये विटामिन आया, ये डेफिशिएंसी की वजह से ये डिसीज हो रहा है। देखो, अभी ग्रीन विट्रियोल का फिर से क्वेश्चन आएगा। अभी ग्रीन विट्रियोल का भी पता होगा कि क्या है, फेरस सल्फेट, उसी टाइम हम लोगों ने किया। ओके, तो यस, डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस विट्रियोल। ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। अभी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का जो बेसिक का जो स्ट्रक्चर है, फ्यूरान हो गया, थायोफिन हो गया, पायरोल हो गया, पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि चलो फ्यूरान है तो फ्यूरान में डायरेक्टली ऑक्सीजन रिंग रहेगा, थायोफिन रहेगा तो सल्फर रहेगा। ओके, उस हिसाब से ये तो बेसिक चीज है। बट हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री याद रख लेना, pyridine रिंग कौन सा है, थायोफिन कौन सा, इमिडाजोल कौन सा, ऑक्साजोल कौन सा। ओके, वो बेसिक रिंग में से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, तो सारी की सारी रिंग अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द पैरासिटामोल। अभी पैरासिटामोल में से तो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। एक क्वेश्चन यहां पे है कि चलो केमिकल नेम पूछा हुआ है, एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल। ओके, तो यस, डोंट 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 फॉरगेट दिस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। यहां पे स्पेसिफिकली इसकी बात करने जाए तो देखो, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल पैरा, एन एसिटाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटेनिलाइट, डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं। पैरासिटामोल ऑल्सो उसका ब्रांड नेम है, एसिटामिनोफिन ऑल्सो उसका ब्रांड नेम है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये भूलना नहीं है। यहाँ पे देखो, एन एसिटाइल अमीनोफिनॉल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली याद रखना है अमीनो, पैरा अमीनो इसीलिए लिखा हुआ है कि चलो अमीनो ग्रुप में ही ये ग्रुप में कंसीडर किया गया है। ओके, तो डोंट फॉरगेट दैट। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ चलो, ये जो पैरासिटामोल एसिटामिनोफिन है उसका एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोनिमाइन। ओके, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, डोंट फॉरगेट दैट। एंड उसकी वजह से जो पैरासिटामोल लंबे टाइम तक लेते हैं तो टॉक्सिसिटी कोज होता है, दैट इज द हिपेटोटॉक्सिसिटी। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन के पैरासिटामोल इज कोजिंग द हिपेटोटॉक्सिसिटी, डोंट 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 फॉरगेट। एंड जब भी ये टॉक्सिसिटी होता है एंड उसके लिए एंटीडोट होता है, एंटीडोट के लिए आपको याद रखना है एन एसिटाइल सिस्टेन। ओके, तो एन एसिटाइल सिस्टेन इज द एंटीडोट, डोंट 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 फॉरगेट। तो इतना तो आपको पैरासिटामोल के बारे में पता होना ही चाहिए। कौन कौन सा याद रखना है, पैरासिटामोल, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोनिमाइन, इट्स टॉक्सिक मेटाबोलाइट, एंड वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट की वजह से होगा क्या, हिपेटोटॉक्सिसिटी होगा। एंड दूसरा आपको याद रखना है कि एन एसिटाइल सिस्टेन है, एन एसिटाइल सिस्टेन उसका एंटीडोट है, डोंट फॉरगेट। बट मोस्ट आईएमपी मैं हर बार स्टूडेंट्स को बताता ही हूं, ओके, इसमें से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। पैरासिटामोल का टॉक्सिक मेटाबोलाइट एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोनिमाइन, उसकी वजह से हिपेटोटॉक्सिसिटी रहेगा, ठीक है। एंड यस, उसमें एन एसिटाइल सिस्टीन वर्क, एन एसिटाइल सिस्टीन इज द एंटीडोट। दूसरा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बनता है आइफोस्फामाइड एज वेल एज द साइक्लोफोस्फामाइड, ये नाइट्रोजन मस्टर्ड डेरिवेटिव है। एंड ये जो नाइट्रोजन मस्टर्ड डेरिवेटिव है एंटी कैंसर कैटेगरी में आएगा। उसका जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है दैट इज द
एक्रोलेन, उसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट एक्रोलेन है एंड एक्रोलेन की वजह से हेमरेजिक सिस्टाइटिस इज अ साइड इफेक्ट होता है। इस बार एम्स का पेपर आया, एम्स सीआरई का, ठीक है, तो उसमें भी 2025 में ये क्वेश्चन हुआ था। ओके, अभी 25 26 को गया उसमें। ओके, तो यस, आइफोस्फामाइड, साइक्लोफोस्फामाइड, एक्रोलेन इज अ टॉक्सिक मेटाबोलाइट एंड यहाँ पे हेमरेजिक सिस्टाइटिस उसका साइड इफेक्ट है, वो भूलना नहीं। यहाँ पे याद रखो, उसमें जो मेनली एंटीडोट है वो मैस्ना है, क्लोरोएसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, तो ये मैस्ना आपको भूलना नहीं है। डोंट फॉरगेट, मैस्ना इज अ एंटीडोट फॉर दिस एक्रोलेन एंड एक्रोलेन का दूसरा बे स्पेसिफिकली एंटीडोट है एन एसिटाइलसिस्टीन। तो अभी ये इस हिसाब से आप याद रख सकते हो, यहां पे ये जो एन एसिटाइलसिस्टीन है वो एंटीडोट एक्रोलिन का भी है एंड एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमाइन का भी है। ओके, तो यस, दो चीजें आपको कैसे भी करके भूलना नहीं है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा? पैरासिटामोल, पैरासिटामोल का टॉक्सिक मेटाबोलाइट एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमाइन है, उसकी वजह से साइड इफेक्ट क्या होता है? टॉक्सिसिटी होता है। नाइट्रोजन मस्टर्ड डेरिवेटिव में जाते हैं, साइक्लोफोस्फामाइड, आइफोस्फामाइड, उसकी वजह से जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट के वो है एक्रोलिन, उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट होता है वो हेमरेजिक सिस्टाइटिस। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, दोनों के दोनों में कॉमन एंटीडोट है, जो ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट है पैरासिटामोल का एंड साइक्लोफोस्फामाइड आइफोस्फामाइड का जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है उसमें एन एसिटाइलसिस्टीन इज द एंटीडोट, डोंट फॉरगेट। उसके साथ साथ एक्रोलिन का अनदर एंटीडोट भी याद रख सकते हो, दैट इज द मोस्ट आईएमपी मैस्ना। डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दो, ये थियरी आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही बार एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेरी बेरी, ओके, देखो दूसरी बार डेफिशिएंसी का क्वेश्चन आया, बोला ना विटामिन्स, ओके, डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सा एग्जाम होता है वो पूरा का पूरा वो चार्ट दिया हुआ था, अच्छे से कर लो। तो यस, ये आपको पता होना चाहिए था। विच डायग्नोसिस इज यूज्ड फॉर द लीवर फंक्शन, अभी ये भी बहुत ही आईएमपी है, डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस। क्या, चलो, सल्फा ब्रोमोथैलिन, ओके, तो यस, ये मोस्ट आईएमपी आपको याद रखना है, डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर द लीवर फंक्शन टेस्ट। यहाँ पे एक पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इंडिगो कार्मिन है, वो भी आपको याद रखना है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द रीनल फंक्शन एंड अमीनो हिप्पूरिक एसिड फॉर द plasma flow used to measure the plasma flow, that also you need to remember। and अभी BSP डायरेक्टली हम लोगों ने देखा कि डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर द लीवर एजेंट रहेगा। ओके, तो यस, ये डायग्नोस्टिक एजेंट उसका बहुत ही आईएमपी है, ये पूछ ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये BSP, इंडिगो कार्बिन, अमीनो हिप्पूरिक एसिड नहीं भूलना है। ये अमीनो हिप्पूरिक एसिड भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो दिख जाए, ओके, तो टिक मार्क करके यहाँ पे आ जाना। तो यस, डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस। मिलन्स टेस्ट, मैंने अमीनो एसिड के बारे में बोला कि सारी की सारी क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स में से भी क्वेश्चंस बनेंगे एंड उसके टेस्ट पे भी क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो यस, डेफिनेटली बायोकेमिस्ट्री का भी कंपोनेंट अप्रोक्सीमेटली 10 से लेके 15 क्वेश्चंस का रहेगा। ओके, तो यस, डोंट फॉरगेट टू डू दिस। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स अच्छे से क्लासिफिकेशंस करके जाना, डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन्स भी अच्छे से करके जाना, ये 4 चैप्टर में से घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो ये मिलन्स टेस्ट, तो यहाँ पे टायरोसिन्स है, ट्रिप्टोफान है, ये आंसर आएगा यहाँ पे टायरोसिन पहला ही है कि चलो टायरोसिन है, मिलन्स रिएजेंट है। ट्रिप्टोफान, सिस्टेन, सिस्टेन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है, कौन सा कलर रहेगा एंड यस, कौन कौन से उसका टेस्ट वगैरह स्पेसिफिकली है। ओके, उसमें रिंग के लिए भी स्पेसिफिकली टेस्ट वगैरह है। ओके, आर्जिनिन, साकागुची टेस्ट बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो ये एक टेस्ट आपका अमीनो एसिड में से रहेगा ही रहेगा। आई विल नॉट गोइंग टू इन डेप्थ में पूरा का पूरा हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, बट यस, ये पूरा का पूरा 1 घंटे का सेशन है पूरा का पूरा, बट यस, ये टेस्ट पूरा का पूरा अच्छे से करके जाना, डोंट मिस दैट। What is the sweetest principle present in this? ओके, तो ये रहेगा आपका एनेथॉल, फेनल में एनेथॉल सीधा आपको याद रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया, नेट्रीमिया इटसेल्फ सजेस्ट कि चलो लो लेवल ऑफ द सोडियम लेवल रहेगा, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट में चलते हैं कि चलो फिनोबार्बिटॉन इज, ओके, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था कि बार्बिट्यूरेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ना, तो फिनोबार्बिटॉन हियर इज अ लॉन्गर एक्टिंग बार्बिट्यूरेट। ओके, तो यहाँ पे एक स्पेशल क्लासिफिकेशन है,
लॉन्गर एक्टिंग है, शॉर्टर एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको भूलना नहीं है। लॉन्गर एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। देखो लॉन्ग एक्टिंग में से डायरेक्टली पूछ लिया क्वेश्चन, कौन सा पूछा हुआ है, मीफोबार्बिटल एज वेल एज फिनोबार्बिटल, अमोबार्बिटल, ब्यूटाबार्बिटल। इंटरमीडिएट में का शॉर्ट में आएगा पेंटोबार्बिटल एज वेल एज सैकोबार्बिटल। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें से भी पूछा जाता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में ये थायोपेंटाइल सोडियम आपको भूलना नहीं है। तो ये थायोपेंटाइल सोडियम टिक मार्क करके अच्छे से रखो, मोस्ट टाइम फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ व्हिच heterocyclic ring present in this, okay, इंडोमिथासिल। इंडो itself सजेस्ट के उसमें इंडोमिथासिन रहेगा, ओके, देयर इज नो रॉकेट साइंस, याद रहेगा आपका, इजी है। दिस इज मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस, बहुत बार पूछते हैं व्हिच मेटल इज प्रेजेंट इन सिसप्लेटिन। सिसप्लेटिन में रहेगा आपका प्लेटिनम, ओके। तो यस, ये प्लेटिनम आपको भूलना नहीं है। सिसप्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग है, डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, सिसप्लेटिन। कोबाल्ट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ, मैंने बोला कि सारे के सारे विटामिन के स्ट्रक्चर के साथ अच्छे से करके जाना। यहाँ पे आपका रहेगा विटामिन B12, विटामिन B12 के स्ट्रक्चर में कोबाल्ट रहता है, ओके। यू डोंट हैव टू फॉरगेट रिगार्डिंग दिस। खाली जगह इज नोन एज द कफ ड्रॉप, ओके। तो यहाँ पे रहेगा आपका लोजेंजिस, ओके। बहुत सारा बार आप लोगों ने लिया भी होगा कफ ड्रॉप्स, ओके। डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मेस ऑफ द नटमेग इज अ टाइप ऑफ द सीड आउट ग्रोथ। ये कॉग्नोसी में ये क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, डोंट फॉरगेट। उसका मैं पूरा का पूरा एक चार्ट देने वाला हूं, ओके। वो चार्ट तो आपको कैसे भी करके करना ही करना है। यहाँ पे आएगा एरिल और एरिलस जितना दिख जाए, ओके, तो नटमेग में टिक मार्क कर देना। लेकिन दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि आएगा ही आएगा। एरिल है, नटमेग, एरिलोड, कार्डामोम, अरिस्टा, स्ट्रोफेंथस, करंकल, कास्टर, स्ट्रोफियोल, दतूरा, कोल्चिगम। हेयर्स आए तो गॉसिबम। ये हेयर्स का भी क्वेश्चन गॉसिबम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कार्डामोम में एरिलोड आएगा, वो भी पूछा गया क्वेश्चन। तो ये आउटर ग्रोथ में स्पेशल स्ट्रक्चर्स है एंड उसके यहाँ पे ड्रग्स है। पूरा आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जनरली एग्जाम में होता क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस एक क्वेश्चन के इधर उधर से ही पूछे जाते हैं, ओके। तो यस, यू विल बी एबल टू गिव द आंसर डायरेक्टली, ओके। तो यस, ये चार्ट करना भूलना नहीं, मोस्ट टाइम पे, डोंट फॉरगेट। वैक्सीन्स इज पर्टेनिंग टू, ओके। तो अभी वैक्सीन इज पर्टेनिंग टू, इजी क्वेश्चन है, विटामिन C1। स्केड्यूल में से डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्केड्यूल्स एंड फॉर्म्स आपको भूलना नहीं है, जूरी में से। एंड जूरी में दूसरा कौन कौन से एक्ट वगैरह रहते हैं, ओके। तो कौन से ईयर में से आते हैं, कौन से नॉमिनेटेड मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर है, पूरा का पूरा अच्छे से करके जाना। एंड 10 क्वेश्चन उसमें से बनेंगे, ओके। लेकिन ये स्केड्यूल में से ये क्वेश्चंस रहेगा, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सर्पगंधा। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, राउल्फिया डायरेक्टली आपको याद रखना है। सिनोनिम एंटोनिम बहुत ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी टीबी ड्रग। ये क्लासिफिकेशन में से डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। पायरिमिथेमाइन सिर्फ एंटी कैंसर ड्रग, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी नहीं जाते, ओके। तो भी इतना इजी क्वेश्चन है, पायरिमिथेमाइड, दैट यू नीड टू रिमेंबर। सॉरी, पायरिजिनामाइड। Which drug is obtained from the fungus। अभी ये भी आपको डायरेक्टली स्पेसिफिकली याद रखना है, फंगस अर्गट में से पूरा का पूरा आपको याद रखना है, सोर्सेस वगैरह फार्माकोग्नोसी में। नेक्स्ट में चलते हैं, पैराटॉइड ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ द। ये भी डायरेक्ट आपको याद रखना है, पैराटॉइड ग्लैंड एनाटॉमी में से पूछा हुआ क्वेश्चन है, सराइवरी ग्लैंड, ओके। उसमें बिना रॉकेट साइंस नहीं है, बट यस आपको याद रखना है, डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। एफ्लोरेंस मीन्स, ओके। तो अभी ये डेफिनेशंस बहुत ही बार पूछते हैं, सारी की सारी डेफिनेशंस। तो ये एफ्लोरेंस मीन्स लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, उसका मीनिंग रहेगा एफ्लोरेंस। अभी उसके रिगार्डिंग भी थियोरी में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। लेट मी टेल यू, एफ्लोरेंस पूछे जाता है, डेल्यूशंस पूछा जाता है, हाइग्रोस्कोपी क्या है, थोड़ा माइनर डिफरेंस है। यहाँ पे देखो क्रिस्टलाइजेशन पूछा हुआ है, यहाँ पे एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड डिसॉल्व्स टू फॉर्म द सॉल्यूशन। यहाँ पे डिसोल्यूशन नहीं होगा एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर बट डज नॉट द डिसॉल्व। पूरा का पूरा थोड़ा बहुत डिफरेंस दिया हुआ है, आपको याद रखना है। वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशंस, एनहाइड्रस सब्सटेंस क्या है एंड ऑल एवरीथिंग, ओके। तो ये पूरा का पूरा ये चार्ट अच्छे से कर लेना। डेफिनेशन, डायरेक्ट डेफिनेशंस आएगा कि डेल्यूशंस क्या है, हाइग्रोस्कोपिक क्या है, एफ्लोरेसेंस क्या है, पूरा का पूरा आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो डोंट मिस दिस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं कि चलो सिलेंडर
विच कलर इज पेंटेड ऑन द नाइट्रिक ऑक्साइड सिलेंडर। तो ये सारे के सारे सिलेंडर्स दिया हुआ है एंड सिलेंडर्स में स्पेसिफिकली कलर कौन सा है। ओके तो यस ये भी आपका याद रखना है, यहाँ पे ब्लू है लेकिन आपको याद रखना है कि चलो ऑक्सीजन में ब्लैक रहेगा, नाइट्रस ऑक्साइड में ब्लू रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रे रहेगा। पूरा का पूरा आपको ये चार्ट अच्छे से करके जाना है। डोंट मिस टू डू दिस चार्ट। यहाँ पे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे स्पेसिफिकली न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक द ब्रेन ऑफ द बॉडी। ओके इजी क्वेश्चन है डायरेक्टली। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट obtained from the animal source। 4 लिखा हुआ है, इट्स वन इज द ट्रागाकांथ, डोंट फॉरगेट दैट। OHI, इतना इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके किसका बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। ओके तो ऐसे क्वेश्चन ऑल्सो इजी क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट डायरेक्टली दिख के आप डायरेक्ट आंसर कर पाओ। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज ए IMP क्वेश्चन H2O2, दैट इज एंटीसेप्टिक, एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक यूज होता है। यू डोंट हैव टू फॉरगेट रिगार्डिंग दिस, आई विल नॉट गोइंग टू इन डेप्थ रिगार्डिंग द थियरीज एंड ऑल। ओके बट यस आपको याद रखना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड कम्स अंडर द माइल्ड एंटीसेप्टिक। डाइफेनहाइड्रेमाइन, ओके एंटीहिस्टामिनिक क्वेश्चंस पूछ लिया है, उसमें भी केमिकल नेम पूछ लिया है। तो अमीनो अल्काइल ईथर, याद रखो कि अमीनो अल्काइल ईथर कैटेगरी में ये डाइफेनमाइन आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, खाली डैश इज एडेड एज अ स्टेबिलाइजर इन द फॉर्मालिन, मोस्ट IMP। ओके तो ये फॉर्मालिन जब प्रिपरेशन जब भी बनता है उसमें एज अ स्टेबिलाइजर्स मिथेनॉल ऐड किया जाता है। बहुत बार बहुत कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। ओके डायरेक्टली यू आल्सो हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट में चलते हैं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द इंसुलिन, डायरेक्टली जिंक आंसर आपको याद रख लेना है। ओके नेक्स्ट में चलते हैं, इन शैम्पू सेलेनियम कंपाउंड इज यूज्ड। ओके तो अभी ये पूरा का पूरा कॉस्मेटिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, कॉस्मेटिक्स में से सारे के सारे कंपोनेंट्स में से क्वेश्चंस बनते हैं। डेंटल है तो डेंटल पूरी की पूरी प्रिपरेशन में से भी क्वेश्चन करें तो IMP क्वेश्चंस आपको कैसे भी करके जाना है कि चलो शैम्पू के प्रिपरेशन में सेलेनियम है, ये वो एंटी डैंड्रफ यूज होता है। ओके तो कंडीशनर क्या है, कलरंट क्या है, प्रिजर्वेटिव, पूरा का पूरा अलग अलग वे में आपको याद रखना है शैम्पू के प्रिपरेशन। बोगिस, ओके तो या बोगिस आर इंट्रोड्यूस इनटू, ओके तो यहाँ पे नोज एंड यूरेथ्रा। ओके तो उसका रूट वगैरह भी पूछ लेते हैं कभी कभार, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं, गूटा पूछ लिया है। ओके तो ये गूटा व्हाट इज द नेम, तो ड्रॉप, तो पूरा का पूरा डिस्पेंसिंग फार्मेसी पढ़ोगे तो ड्रॉप क्या है, ग्रेन क्या है, गैलन क्या है, जेल क्या है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा सिनोनिम वगैरह दिया हुआ है। ओके तो यस दैट आल्सो दैट इज द मोस्ट IMP। स्ट्रोनियम स्ट्रोंटियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए, नाउ दिस इज द मोस्ट IMP, डेंटल प्रिपरेशन में से पूछा हुआ है यहाँ पे, तो यस इट इज यूज्ड एज ए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट स्ट्रोंटियम क्लोराइड। नेक्स्ट में चलते हैं कि चलो पूरा का पूरा ये जो भी एग्जांपल है आपको याद रखना है कि चलो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट क्या है, ह्यूमेक्टेंट क्या है, स्वीटनर्स क्या है, प्रिजर्वेटिव क्या है, पूरा का पूरा आपको एब्रेसिव, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके तो जो भी डेंटल प्रिपरेशन है उसका पूरा का पूरा आपको एटलीस्ट आपको एक एक चीजें याद होना चाहिए कि हाँ चलो एब्रेसिव पूछ लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, फ्लोराइड सोर्स पूछ लिया तो कौन सा रहेगा, सोडियम स्टेनस फ्लोराइड एंड ऑल रहेगा। ओके तो आपको ये सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे याद होने चाहिए। यहाँ पे पूछ लिया था डिसेंसिटाइजिंग एजेंट तो स्ट्रोनियम क्लोराइड आएगा। ओके तो यस डेंटल प्रिपरेशन में से भी क्वेश्चंस बने थे। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, रिड्यूसिंग शुगर कौन सा, ओके नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सुक्रोज, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कि सारी की सारी डिफेक्टिव की वजह से कौन कौन सा जो डिफेक्ट होता है वो किस एंजाइम की वजह से होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है होमोजेंटिनेस ऑक्सीडेज की वजह से अल्केप्टोन्यूरिया होता है। ओके तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट में विच इज द पोलीइन एंटीबायोटिक, पोली एंटीबायोटिक के बारे में एम्फोटेरिसिन। ओके डायरेक्ट याद रखना है, इजी है, सारी के सारी डिफरेंट कैटेगरी, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और डिफरेंट कैटेगरी में आएगा। यू डोंट हैव टू गो अहेड विद दैट। प्रेसिपिटेटेड चाक इज अ सिनोनिम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके तो ये भी आपको याद रखना है, पूरा का पूरा अलग अलग है कि कैल्शियम एसिडेट क्या है, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, हर एक का अलग अलग यूज केसेस है, तो पूरा का पूरा आपको याद रखना है कैल्शियम एसिडेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑल। ओके तो यस डोंट फॉरगेट, सिमिलर क्वेश्चंस आर डेफिनेटली is going to be asked। diaphragm है तो diaphragm is type of the skeletal muscle, don't forget regarding this। this also most important question, alteration of the mother claw in the claw bud can be detected by, specifically इसमें याद रख लो कि large thick wall sclerus, दूसरी बार साथ क्वेश्चन आए। ओके तो डायरेक्टली you will be able to give the answer। okay it's not a rocket science।
विस्कोस रेयन, ओके। तो अभी विस्कोस रेयन स्पेसिफिकली सेल्यूलोज एज वेल एज द ओवरी रीजनरेटेड फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम द, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको याद रखना है। एंड यस, यहाँ पे उसका थियरी दिया हुआ है। एस्कॉर्बिक एसिड बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, आपको पता भी है कि चलो एज एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है। सुबह सुबह आप एक बार लेमन ले लो, ओके, तो पूरा को पूरा दिन आपकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रहेगा एंड वो फाइट जर्म्स के खिलाफ फाइट वगैरह करता रहेगा। तो ये आपको कैसे भी करके भूलना नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट, ओके। तो अभी बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट बहुत ही बार एंटागोनिस्ट पूछ लेते हैं, ये होगा आपका फ्लूमाजेनिल। डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस कि चलो कौन कौन सा एंटीडोट है, कौन कौन सा एंटागोनिस्ट है, वो पूछ ही लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक चार्ट दिया हुआ है, बेंजोडाइजेपिन का फ्लूमाजेनिल नहीं भूलना है, डिगॉक्सिन का डिजीबैंड, एसिटामिनोफिन का एन एसिटाइल एल्सिस्टिन, अभी बोला एसिटामिनोफिन का, पैरासिटामोल का। देखो बेंजोडाइजेपिन, एसिटामिनोफिन सारे के सारे पूछ ही लेते हैं, ओके। तो डोंट फॉरगेट, यहाँ पे ओपिएट है, साइनाइड होगा, आइसोनियाजिड होगा, पूरा का पूरा। इसमें स्पेसिफिकली बहुत ही आईएमपी है, वो भी है कि हिपेरिन है, उसका प्रोटामिन सल्फेट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वारफारिन का क्या है, स्पेसिफिकली विटामिन के है। तो यस, ये सारे के सारे, एंड यस मिथेनॉल एज वेल एज द इथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग, फोमेपिजोल, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट अच्छे से करके जाना, एंटीडोट का एक क्वेश्चन तो उसमें से बनेगा ही बनेगा, ओके। तो दिस आर सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द 2018 पेपर के, एटलीस्ट 2018 का पेपर है, और इतना जो थियरी है वो डेफिनेटली करके जाना, उसका पीडीएफ अच्छे से चाहिए, बार बार आपको रिवाइज करना है, ओके। तो यस, यू कैन ज्वाइन द अवर एब्सोल्यूट फ्री बैच, एपोमाइंड का ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में एपोमाइंड क्लासेस ऐप का लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर भी आपको स्टेप्स बता देता हूँ, ये आपको लिंक ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे एक बैचेस करके होगा, if आप मेन मोबाइल में आ जाओगे तो बैचेस करके होगा। उसके बाद यहाँ पे GSSB 2025 टाइप करो, ओके कर दो, हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा एंड यू विल बी एनरोल्ड इनटू द बैच विद इन हाफ एन आवर। लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कि इतना अच्छा नोट्स, इतना क्वालिटी मिलेगा कि नेक्स्ट 3 डेज में आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। एंड यस, यहाँ पे स्टडी मटेरियल है, तो स्टडी मटेरियल सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड ऑल यू विल बी एबल टू एक्सेस। मोस्ट टाइम पे थिंक कि आपको मैथ्स रीजनिंग का प्रिपरेशन भी एक नेक्स्ट लेवल पे करना है, तो भी आप एपोमाइंड क्लासेस एप्लीकेशन पे यहाँ पे GSSB बैच है, हमारा फार्मासिस्ट का बैच। वो कोर्स में जाने के बाद यहाँ पे ये ऐसा कोर्स दिखाएगा, वहां पे जाओ, वहां पे कंटेंट करके होगा, कंटेंट में जाओ स्पेसिफिकली, एंड यहाँ पे GSSB फार्मासिस्ट 2025 न्यू बैच रहेगा। उसके बाद आपको मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन में जाना है। मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन में सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स नेक्स्ट लेवल के क्वालिटी वाले बनाए हुए हैं कि चलो शॉर्ट ट्रिक्स है, रेशियो, प्रपोजन, एवरेज हो गया आपका, अलजेब्रा हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मीन हो गया, सारे के सारे नेक्स्ट लेवल की रिकॉर्डेड लेक्चर्स की नोट्स भी है। एंड यस, आपका पूरा का पूरा नोट्स के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी 1.5 की स्पीड में अभी जाना है ना, लास्ट 3 डे बचे हैं तो भी आप कर सकते हो, ओके। तो यस, मेक द बेस्ट यूज ऑफ द एपोमाइंड क्लासेस ऐप, एंड डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं अभी कि हाँ चलो, आपने चलो सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हो, तो रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। बट यस, टुमारो, ओके, 11th, ओके, टुमारो 11th को 5 बजे एक मॉक टेस्ट रखा हुआ है, ओके। तो डोंट फॉरगेट टू अपीयर फॉर दैट मॉक टेस्ट। तो आपको पता चलेगा कि आपका चलो प्रिपरेशंस लेवल क्या है, किस हिसाब से बहुत सारे बच्चे वो मॉक टेस्ट देने वाले हैं, ओके। तो स्पेसिफिकली वो जो मॉक टेस्ट रहेगा वो पैटर्न पूरा का पूरा वही रहेगा कि चलो पार्ट ए में 60 क्वेश्चंस रहेगा, पार्ट बी में 120 क्वेश्चन फार्मा के रहेंगे, 30 क्वेश्चन जीके वगैरह के रहेंगे, ओके। तो सारा कुछ वही पैटर्न के हिसाब से वो 5 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा। हम लोग आपको 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक आपको अपीयर कर दे देंगे एंड दूसरे दिन वी विल अनाउंस द रिजल्ट टू, ओके। तो यस, डोंट मिस टू अपीयर दैट मॉक टेस्ट। मोस्ट टाइम पे 13 सितंबर को एग्जाम है, तो यस, आपका एक बार प्रिपरेशन हो जाएगा कि चलो आपका प्रिपरेशन लेवल कहां पे है एंड हाउ टू अपीयर फॉर द टेस्ट एंड एवरीथिंग, ओके। तो पूरा का पूरा उसी हिसाब से पेपर रहेगा जिसका वो पूरा का पूरा
आपको सिलेबस वगैरह है, आपका 160 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग है, पार्ट ए सेक्शन है, पार्ट बी सेक्शन है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में गुजराती इंग्लिश में पूरा का पूरा मैथ्स वो भी रहने वाला है। बहुत ही अच्छे हमें पेपर, तो एक बार प्रिपरेशन करके दोगे, एक बार आप एक्सपीरियंस कर लोगे हमारे सॉफ्टवेयर पे, देन ऑल्सो यू विल हैव द कॉन्फिडेंस ऑन द 13 सितंबर। तो डोंट मिस टू अपीयर दैट मॉक टेस्ट, एंड आपको पता चलेगा कि चलो कितना आपको नेक्स्ट 1 or 2 days में आपको मेहनत करने की जरूरत है। ओके, तो यस, चलो, most important thing, we will announce for the mock test and everything soon. Okay, and yes, don't forget to download the Appoman classes application if you want to appear for the mock test and if you want to join the absolutely free batch. Okay, chalo, prepare well, all the best for the preparations, all the best for the exam. Yeah, bye.